Hello students, welcome back in my teaching class. NCERT syllabus biology 11th standard chapter number 6 anatomy of flowering plant. I explain you the anatomy of complex tissue, simple tissue and vascular systems and all types of tissue system. Now today let's we start a new topic, the anatomy of root and stem. Anatomy of angiospermic plants have two types, dicot and monocot. Then both anatomy is different to each other. So we do its study as a comparison. Here the dicotyledonous root and here monocotyledonous root structure. So you can understand the what is difference between both. Okay, and here I took the root. Anatomy of root means in our bio lab when we cut out the section of root. Okay, this is the root and we cut as a section as a LS or TS. Most of we take the TS. TS we take and then we observe under the microscope. Then we find like this anatomy of the root. For this we take dicot root, we take the sunflower. And for monocot root, we take the maize root. Okay, students. Now let's we start. It's a study as a theoretical. This is I drew the anatomical structure of the dicotyledonous root and which plant sunflower root. Okay, student. यहाँ पर मैंने जो आपको मैं अब एक्सप्लेन कर रही हूँ रूट की एनाटोमी वो डाइकोटिलेडोनस प्लांट के रूप में आपके जो एनसीईआरटी सिलेबस में है सनफ्लावर, तो यहाँ पर ये सनफ्लावर की एनाटोमी रूट ली है. ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है इसकी ये कहलाती है एपिडर्मिस. जब हम माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं इसका टीएस सेक्शन कट करके तो उसमें इस तरह की एनाटोमी नजर आती है सेम एज इट इज ऐसी ही, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर जो नजर आती है वह है एपिडर्मिस. फिर उसके अंदर जो है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बना हुआ जो नजर आता है वह है कोर्टेक्स. ओके, तो हमारे क्या हो गई एपिडर्मिस हो गया आउटर मोस्ट लेयर जो इसको प्रोटेक्शन देती है बाहर के आउटर फोर्सेस से. कोर्टेक्स जो है उसके अंदर सिंपल टिश्यूज जो होते हैं वह अपना फंक्शन करते हैं, रूट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और इसके लिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से फूड प्रिपेयर करते हैं और इसको स्ट्रेंथ देते हैं. उसके बाद में आता है अंदर की तरफ एंडोडर्मिस. ये देखिए यहाँ पर है एंडोडर्मिस और बाहर है पेरिसाइकल. ये जो पेरिसाइकल होता है इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज रहते हैं. वेस्कुलर टिश्यूज मैंने आपको बताए थे जाइलम एंड फ्लोएम ये रहते हैं. इसके बाद में पेरिसाइकल के अंदर की तरफ होती है एंडोडर्मिस जो बाहर वाली आउटर लेयर एपिडर्मिस और अंदर वाली एंडोडर्मिस. जो एंडोडर्मिस होती है वह पेरिसाइकल के अंदर जितने भी वेस्कुलर टिश्यूज रहते हैं उन्हें सपोर्ट करती है और यहाँ पर उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट देने के साथ साथ फूड स्टोरेज का भी काम करती है. फिर अंदर आते हैं वेस्कुलर टिश्यूज. वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर देखिए जाइलम एंड फ्लोएम. यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर जो है वहाँ है जाइलम और ये वाला है फ्लोएम. उनके बीच में यहाँ पर गैप देख रहे हैं छोटा, ये कहलाता है पिथ. ओके, तो इस तरह से ये कंप्लीट एनाटोमी हो गई है डाइकोटिलेडोनस रूट की. सेम ऐसी की ऐसी होती है मोनोकोटिलेडोनस रूट्स की, लेकिन इसके अंदर होता है यहाँ पर रूट हेयर जो होते हैं वो लेस होते हैं. सेम ये कि ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ देखिए आपको दोनों सेम डायग्राम दिख रहे हैं, सेम लेवलिंग दिख रहा है कि रूट हेयर जो है वह मोनोकोट के अंदर भी है, एपिडर्मिस है, कोर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, पिथ है, जाइलम और मेटाजाइलम एंड फ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम भी है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सेम टू सेम एनाटोमी होने के बाद भी डिफरेंस जो है वह मैं आपको बता देती हूँ. तो इस तरह से कंपैरिजन स्टडी कीजिएगा तो आपको दोनों के अंदर डिफरेंस भी पता चल जाएगा और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा. तो यहाँ पे देखिए इसमें रूट हेयर्स जो है वह ज्यादा है डाइकोट में और इसमें है लेस. ठीक है, यहाँ पर लेस रूट हेयर है. इसके बाद में हम जाते हैं यहाँ पर पेरिसाइकल. पेरिसाइकल्स के अंदर देखिए वेस्कुलर टिश्यूज. इसमें देखिए वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं मोर देन 6 होते हैं. ठीक है, और इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 के अरेंज में ही है, लेस देन 4 होते हैं. ओके, लेस देन 4 ही होते हैं, यहाँ पर 4 तक ही होते हैं और लेस देन 6 ही होते हैं, 4 से ज्यादा नहीं होते. और यहाँ पर देखिए मोर देन 6
इसके अरेंजमेंट यानी यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू जो है मोनोकोट रूट में ज्यादा होते हैं और वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो डाइकोट रूट में लेस होते हैं। यह फर्स्ट सेकंड डिफरेंस हो गया। फर्स्ट डिफरेंस रूट हेयर, सेकंड था वेस्कुलर टिश्यूज के लिए, ठीक है। अब थर्ड डिफरेंस देखिए, इसके अंदर पिच जो है वह आपको स्मॉल दिख रहा है डाइकोट रूट के अंदर, जबकि मोनोकोट रूट के अंदर पिच जो है वह लार्जर साइज का है। ओके स्टूडेंट, तो ये 3 डिफरेंस मैंने आपको बताया। कंपैरिजन स्टडी करने से आप इस तरह की स्टडी करेंगे तो दोनों की एनाटॉमी में थोड़ा सा माइनर जो डिफरेंस है वह भी पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आप इसे ड्रॉ कीजिएगा और इसके स्ट्रक्चर के सभी फंक्शंस और इसको जैसा डायग्राम में अपन लेबलिंग करते हैं एज इट इज वैसा डिटेल में थियोरेटिकल लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, hello students, now I am explaining you the anatomy of dicotyledonous stem and monocotyledonous stem, and before I explain you the anatomy of the root, now the anatomy of the root and stem, it is the differentiations between both that the root hairs and trichomes are more present on the root surface, but at the stem surface the root hairs are less than the root. Okay, and here is the hypodermis layer is also present in the stem, and in dicotyledonous stem the cambium layer is occurs in the coincident vascular bundles, and it is the open type of vascular bundle sheet, and pith is larger than the root. ओके, तो ये रूट और स्टेम की एनाटॉमी में डिफरेंस हो गया है। अब हम ले रहे हैं 2 टाइप्स के स्टेम्स, क्योंकि ये एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसमें एक एग्जांपल लिया है डाइकोट का सनफ्लावर स्टेम और दूसरा लिया है मोनोकोट में मेज का, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के एलएस या टीएस होता है, हम ट्रांसफर सेक्शंस ही लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शंस को कट करके अंडर माइक्रोस्कोप में अगर हम स्टेम्स की यहाँ पर एनाटॉमी ऑब्जर्व करते हैं तो हमें इस तरह का दिखता है। अगर कंप्लीट देखना है तो यह देखिए, और अगर ओनली वेस्कुलर बंडल्स का टीएस देखना है तो इसी तरह का दिखता है, जिसके अंदर देखिए यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स अरेंज है एक रेगुलर शीट के अंदर, ओनली लेयर यहाँ पे पेरिसाइकल की सरफेस के ऊपर ही। इसकी आउटर मोस्ट लेयर हो गई एपिडर्मिस, यहाँ पर हेयर्स है। इसके बाद में आती है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, टिश्यूज मिलकर के बनाते हैं कॉर्टेक्स को। कॉर्टेक्स के बाद देखिए यहाँ पर पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल से टच होते हुए वेस्कुलर बंडल से, जो कि कॉन्जॉइंट ओपन टाइप के वेस्कुलर सिस्टम वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वो मैंने अपने इसमें जब मैंने आपको टिश्यू सिस्टम्स एक्सप्लेन किए थे तो उसमें बताया था कि इस तरह से जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं कैम्बियम से। ये देखिए ये कैम्बियम है और यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम सेपरेटेड है। तो इस तरह की बंडल शीट होती है डाइकोटिलेडोनस स्टेम के अंदर, जो कहलाता है कॉन्जॉइंट ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर सिस्टम। अब हम लेते हैं मोनोकोट स्टेम। देखिए दोनों के अंदर डिफरेंस बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इसके अंदर भी एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, वेस्कुलर बंडल शीट अरेंज है, और जो इसके अंदर है एंडोडर्मिस वगैरह सबके सब एनाटॉमी प्रेजेंट है। लेकिन फिर भी डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए तो पिच इसका जो स्टेम जो है डाइकोट का, उसके अंदर पिच जो है वह लार्जर है, और मोनोकोट के अंदर पिच जो है वह थोड़ा लेस है, क्योंकि इसके अंदर बंडल शीट का अरेंजमेंट जो है एकदम लार्ज स्केल पे हो रहा है। मोर बंडल शीट्स आर प्रेजेंट इन द मोनोकोट स्टेम देन द डाइकोट। डाइकोट में देखिए यहाँ सिर्फ इसी तरह इतने ही बंडल शीट अरेंज है, और जबकि मोनोकोट में एक लार्ज नंबर स्केल पे पूरे कंप्लीट पेरिसाइकल्स के अंदर इसको कवर किए हुए हैं, जो पिच को भी कवर कर लिया है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे इसकी एनाटॉमी देखिए, ये एपिडर्मिस, इसके ऊपर रूट हेयर्स एब्सेंट है। मोनोकोट स्टेम में रूट हेयर्स जो होते हैं वह एब्सेंट होते हैं, जबकि डाइकोट में प्रेजेंट है। फिर हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ये वेस्कुलर बंडल शीट्स, देखिए इसमें कितने दूर दूर वेस्कुलर बंडल शीट है, और इसमें एक सिस्टमेटिक लेयर्स के अंदर है, क्योंकि पेरिसाइकल्स की लेयर के ऊपर होती है, और ये कंप्लीट एनाटॉमी के अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर
अब नेक्स्ट में आपको लीफ की एनाटॉमी एक्सप्लेन करूंगी. ओके स्टूडेंट्स. Now I am explaining you the anatomy of the leaf. Okay, and this is the dorsiventral leaf of the dicotyledonous, and this is the isolateral leaf of the monocotyledonous. Okay, look at here students, this is the leaf, and I am explaining you the morphology of leaf. This is midvein and side veins. Okay, and it has the reticulate venation because it is dicot leaf. This is morphology, and we cut out its VS. Okay, then a ventral section when we cut, then we can look at like this anatomy under the microscope of the leaf. Now the leaf has upper dermis and lower dermis, both surface. Okay, so we say to this dorsiventral leaf. Okay student, why we say to dorsiventral? Because upper epidermis and lower epidermis. And in dicotyledonous leaf, this is the anatomy, and it has the more stomata at the upper epidermis. So look at here, all these sections we can see in the under the microscope, and it is divided into the 3 parts. Okay, anatomy is divided into 3 parts. What are first is epidermis, and second is mesophyll cells, and third is the vascular bundle sheet. Okay students, vascular bundle sheet. Now all 3 we take in the anatomy of the leaf, and its outermost cover is epidermis, and epidermis, so we say to this the epidermis, upper surface and the lower surface. Okay student, and stomata are more found on the lower surface than the upper surface in dicotyledonous leaf. And mesophyll has the simple tissues, sclerenchyma and parenchyma, because mesophyll contains the chloroplast inside it, and chloroplasts are in the green color, and green color contains the photosynthesis reaction. So mesophyll cells is completely occurs in the leaf, and this is the vascular bundles, and vascular bundles are the xylem and phloem are arranged in a particular complex tissues vascular bundle, and stomata are also found in the surface of the leaf, and this is the stomatal cavity, and it has the air cavity also. So like this, these cells are, you are looking in the anatomy of the leaf of the dicotyledonous, and there are the tissues structure in the dorsiventral surface at the leaf, and complete anatomy done, and you can observe it when under microscope, then find. Now this is the isobilateral monocotyledonous leaf. Isobilateral, why we say? Because it has the parallel venation of leaf of the monocot leaf, and monocot leaf example is the maize, and dicot leaf example is sunflower. Okay, now look at here, this is the complete anatomy, and what is the difference between the monocot and dicot leaf? Both have the epidermis, xylem, phloem, vascular bundles, stomatas, but on the monocotyledonous leaf, upper surface have more stomata than the dicotyledonous leaf. Okay student, then it is the epidermis, and these are the xylem and phloem vascular bundles, and it is the mesophyll, and it is the stomata cavity,
and this is phloem and xylem vascular bundles. And in the grass has the bulliform cells. What are the bulliform cells? In monocot leaf, most of has bulliform cells. Example in grass. Bulliform cells has the specialized function in the monocot leaf. It absorbs the water and get the turgid surface. Okay, student? Then like this, the anatomy of both leaves completed. And you do it study. At first you draw its well-labeled diagram, and then you write in detail is according to take the labeling. Okay, students? Now next I will explain you the next chapter. Okay, students?